हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बायोमेनिया। तो आज हम बात करने वाले हैं सेल डिवीजन के बारे में। ओके, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था जो सेल होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है। मींस जो सेल है वो नए नए सेल्स नहीं आ रहे बॉडी में। जो पुरानी सेल्स हैं उन्हीं से नए सेल बन रहे हैं। मीन्स तो क्या हो रहे होंगे सेल, आप सोचे तो डिवाइड हो रहे होंगे, तभी नए सेल्स में बन रहे हैं बॉडी में। ओके, तो अब हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। ऐसा प्रोसेस जिसमें नए सेल्स बनते हैं उसे सेल डिवीजन बोलते हैं। ओके, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ये न्यू सेल्स बनते क्यों हैं। मीन्स जो सेल डिवीजन हो रहा है वो आखिर हो क्यों रहा है। सो क्यों हो रहा है जब ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना है। जो मैं आपके साइड में एक पिक्चर रखा हुआ है, उसमें एक छोटा बेबी है, फिर वो बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, फाइनली वो एक अडल्ट बन रहा है। तो ये ग्रोथ है। बॉडी में जो ग्रोथ हो रही है वो किस वजह से हो रही है, सेल डिवाइड हो रहे हैं इसलिए ग्रोथ हो रही है। एक से दो सेल बन रहा है, दो से चार सेल बन रहा है, चार से छह सेल चार से आठ सेल बन रहा है। तो ये जो डिवीजन है इस वजह से हमारी बॉडी में जो ग्रोथ हो रही है। ऑर्गेनिज्म को जब ग्रो करना होता है उस टाइम सेल डिवीजन की वजह से वो ग्रो कर रहा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा कि हमें नई सेल्स की जरूरत क्यों है। जब हमारे पुराने सेल्स क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, उन्हें हमें रिप्लेस करने की जरूरत है, उस टाइम बॉडी में न्यू सेल्स फॉर्म्ड होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, सेल्स की जो लाइफ स्पैन होती है वो कम होती है। ओके, तो जब सेल एक सेल सालों साल नहीं चलता, वो जब डेड हो जाता है तो उसे रिप्लेस करके नए सेल्स बनते हैं। इसके बाद जो हमें नए सेल्स की जरूरत कहाँ पर पड़ती है, जब गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा हो। गैमेट्स क्या होते हैं, जो फर्टिलाइजेशन करने में, जिनका फर्टिलाइजेशन होकर एक न्यू ऑर्गेनिजम्स बनता है। ओके, सो ह्यूमन जो मेल होते हैं उनके जो गैमेट्स होता है, मेल गैमेट दैट इज स्पर्म, एंड जो फीमेल होती है उसका जो गैमेट होता है दैट इज ओवम। ये दोनों फर्टिलाइज करके क्या बनाते हैं, जाइगोट। ओके, तो ये जो तो रिप्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है गैमेट्स, और ये जो गैमेट होते हैं ये सेल डिवीजन से बनते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं सेल डिवीजन के टाइप्स की। तो इसके टू टाइप्स होते हैं, फर्स्ट माइटोसिस एंड सेकंड मेयोसिस। तो अब हम इसके आगे इसके डिटेल के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं माइटोसिस के बारे में। तो माइटोसिस की डेफिनेशन क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल्स डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। ये ऐसा प्रोसेस है जहां पर जब सेल को ग्रोथ की जरूरत होती है वहां पर माइटोसिस होता है। मींस द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ। जो सेल्स ग्रोथ के लिए डिवाइड होते हैं तो वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू होते हैं, माइटोसिस के। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल्स डिवाइड टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। इसमें क्या होता है, जो एक सेल होती है जो डिवाइड होने वाली होती है उसे बोलते हैं मदर सेल, और उससे जो डिवाइड होकर फॉर्म होती है उन्हें बोलते हैं डॉटर सेल। ओके, द डॉटर सेल हैव द सेम क्रोमोसोम नंबर एज द मदर सेल। और जो डॉटर सेल्स होती हैं उनमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है सेम मदर सेल की तरह ही होता है। नेक्स्ट, ये जो माइटोसिस होता है ये ग्रोथ और रिपेयर, टिश्यूज को रिपेयर करने में और बॉडी के ग्रोथ में और सेल ग्रोथ में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी जो मैंने ये माइटोसिस की प्रोसेस को डिटेल्ड क्रोमोसोम के साथ मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो चलिए बात करते हैं माइटोसिस के बारे में। सो माइटोसिस में क्या होता है, जो आपको ये राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है जहाँ पे मदर सेल लिखा हुआ है दैट इज सेल, उसके अंदर ये क्रोमोसोम है। ओके, क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होता है तो इसलिए ये दो क्रोमोसोम है। मींस मदर सेल इज डिप्लॉयड दैट इज 2n। तो जब
सेल डिवाइड हो रहा होता है, उस टाइम क्या होता है कि जो जीनोम होता है, अंदर जो डीएनए होता है, उसे डिवाइड होना होता है। मतलब अगर सेल जो है वो दो सेल्स में डिवाइड हो रहा है तो उसका जीनोम भी तो डिवाइड होगा, है ना, तभी तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसीलिए सबसे पहले इस प्रोसेस में क्या आता है, डीएनए का रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मीन्स कॉपी बनाना। तो जो मदर सेल होती है उसमें, उससे सबसे पहले डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, मीन्स जो डीएनए होता है वो डबल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें दिख रहा होगा जो डीएनए हो चुका है वो डबल हो चुका है। उसके बाद जाके जो सेल्स होंगी वो डिवाइड होंगी, तब इक्वल इक्वल डीएनए का डिवीजन होगा दोनों सेल्स में। इसीलिए जो माइटोसिस होता है उसमें मदर सेल जब दो सेल्स में डिवाइड होती हैं तो जो डॉटर सेल का क्रोमोसोम नंबर और मदर सेल का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो इक्वल होता है, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ओके, ये एक और पिक्चर है जो आपको और भी अच्छे से क्लियर कर देगा कि सेल डिवाइड होती कैसे है। ओके, इसमें जो ब्लैक वाली पिक्चर है इसमें आप देखिए एक सेल, सबसे पहले उसका जीनोम डिवाइड हो रहा है, आपको दिख रहा होगा वहां, ठीक है। फिर उसके बाद जाकर जो सेल्स हैं वो एक सेल दो सेल्स में डिवाइड हो रही है। राइट में एक पिक्चर और है जो आपकी एनसीईआरटी बुक का ही है। इसमें आपको डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में नहीं बताया है, डायरेक्टली ही दो सेल में कन्वर्ट कर दिया गया है एक सेल को। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे मियोसिस के बारे में। मियोसिस माइटोसिस से थोड़ा डिफरेंट है। ओके, तो बात करते हैं इसके बारे में। स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन in animals and plants divide to form gametes which after fertilization give rise to offsprings। जो मैंने आपको बताया, गैमेट्स क्या होते हैं, स्पर्म और ओवम। इनको जो बनाने में जो प्रोसेस फॉलो होता है दैट इज मेयोसिस। ओके, और यही दोनों फर्टिलाइज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं और उसके बाद ऑस्प्रिंग बनता है। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो ये मियोसिस का प्रोसेस है, ये थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस है। इसमें दो कॉन्स्टिट्यूटिव डिविजन्स फॉलो होते हैं। इसमें पहले एक फर्स्ट डिवीजन होगा, फिर सेकंड डिवीजन भी होगा। दो डिविजन्स होंगे इसमें, ठीक है, आपको नीचे पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा। और इसमें एक और डिफरेंस है, लाइक माइटोसिस में जो है वहां पर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर मदर सेल में 2n क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल में सिर्फ n ही रह जाएंगे। और नेक्स्ट जो माइटोसिस था उसमें दो डॉटर सेल्स बन रही थी, बट इसमें 4 डॉटर सेल्स बनेंगी, तो ये काफी डिफरेंट हो जाता है उससे। अब मैं इसको और डिटेल में आपको बताऊंगी इसके बारे में। तो आइए देखते हैं मियोसिस का प्रोसेस। सो फर्स्ट मदर सेल में फिर से रेप्लिकेशन हुआ, तो डबल हो गए क्रोमोसोम। ओके, फिर उसके बाद डिवीजन हुआ। पहला डिवीजन क्या हुआ, दोनों इक्वली डिवाइड हुए, दो सेल्स। फिर उसके बाद एक डिवीजन और हुआ जिसमें 4 सेल्स बने और उसमें हाफ क्रोमोसोम का नंबर गया। मींस यहाँ पर 2 क्रोमोसोम थे तो यहाँ पर कितना बचा, एक क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पेयर में होता है ना, इसलिए इसको आप 4 नहीं 2 क्रोमोसोम लीजिए। ओके, इसलिए मैंने सेम कलर से आपको ये दिखाया है। देखिए यहाँ पर फिर से डिवाइड होकर क्या बने, ये 4 सेल्स बने जिसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया। यही मदर सेल में क्या था, 2 क्रोमोसोम थे और लास्ट फाइनल डॉटर सेल में कितने क्रोमोसोम बचा, 1। और जो मदर सेल थी वो डिप्लॉइड थी और यहाँ पर क्या बना, जो लास्ट सेल्स बने वो हैप्लॉइड बने, n। ओके, और इसमें जो पहला जो डिवीजन होता है ये वाला जिसमें 2 सेल्स बन रही हैं, इसे बोलते हैं मियोसिस 1। और जो बाद इसके बाद जो दूसरा डिवीजन होता है उसे बोलते हैं मियोसिस 2। ओके, और जो मियोसिस 1 होता है ये सिमिलर टू माइटोसिस होता है, उसमें भी यही हुआ था दैट जो क्रोमोसोम हुए थे डिवाइड हुए थे और मदर सेल और डॉटर सेल में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहे। तो पहला जो डिवीजन होगा वो होगा मियोसिस 1 और नेक्स्ट जो डिवीजन होगा वो मियोसिस 2। और मियोसिस में 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। ओके,
और डॉटर सेल्स भी बोल सकते हैं इन्हें। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।